सच मान गया। फिर राय ने उसे पैसे दिए और फिर वह घर राय के नाम हो गया। वो समझ गया ये दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। मोहल्ले वाले हैरान थे। अरे ये कबाड़ चुनने वाला अचानक कैसे बदल गया? लोग बोलते, ओहो राय, क्या बात है, कोई लॉटरी लगी है क्या? राय बस मुस्कुरा देता। दिल के अंदर एक राज छुपा था, ऐसा राज जो दौलत का था मगर सुकून छीनने वाला। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की मेन सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन सिर्फ दाल चावल नमक रखा। खुद दुकान पर बैठता, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरू में लोग झिझके मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन सब बिकने लगे। राय ने इस पूरे दौर में बड़ी एहतियात बरती। उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वो जानता था अगर जरा भी चमक दमक दिखाई तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उसे कहती, राय भैया तुम तो बहुत बदल गए हो। वो बस मुस्कुरा देता। वक्त गुजरता गया। राय ने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बोरी से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए एक पुरानी ट्रक खरीदी और वह ट्रक रोज माल एक्सपोर्ट करती। अब वह सिर्फ बेचने वाला नहीं बल्कि सप्लाई करने वाला बन गया था। गांव के लोग अब उसे रायलाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर में भी एक डर हमेशा उसके अंदर जिंदा रहा। वो सोचता, अगर किसी दिन यह राज खुल गया तो, अगर असली मालिक सामने आ गया तो? फिर अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं, ये मेरी किस्मत का इनाम है। मैंने सालों की जिल्लत सही है, ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने किसी का हक नहीं छीना। वक्त के साथ राय खुद भी बदल गया। एक शाम जब वो थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे, पहचाने हुए मगर बरसों पुराने। वो उसकी बीवी और दोनों बच्चे थे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे मगर चेहरों पर झिझक और शर्मिंदगी थी। रूपा ने रोते हुए कहा, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था। तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था, हमें माफ कर दो, हमें अपना लो। राय की यादें लौट आईं। वो दिन जब गरीबी थी, जब घर में खाने को कुछ नहीं था और रूपा ने कहा था, मैं यह सब नहीं झेल सकती। फिर वो बच्चों को लेकर चली गई थी। उसके बाद सब बिखर गया था। अब वही रूपा उसके दरवाजे पर खड़ी थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। राय का दिल कांप उठा। एक तरफ वो बाप था जो बच्चों को गले लगाना चाहता था, दूसरी तरफ वही टूटा हुआ इंसान था जिसे इन सब ने छोड़ दिया था। राय ने ठंडे लहजे में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास सब कुछ है तुम लौट आए हो। क्या यह प्यार है या लालच? रूपा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं